श्री कृष्ण। सबको महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 4 श्लोक संख्या 16। किम कर्मेति कव्योन्नपत्रमोहिता तत्य कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञज्ञात्वा मोक्षस्य शुभात्। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस विषय में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित है। इसलिए मैं वह कर्म तेरे लिए अच्छी तरह से कहूँगा जिसे जानकर तू अशुभात् मोक्ष्यसे, अशुभ अर्थात संसार बंधन से भली प्रकार छूट जाएगा। कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो संसार बंधन से मुक्ति दिलाती है। इसी कर्म को जानने के लिए श्री कृष्ण पुनः बल देते हैं। कर्मणो यापि बोद्धव्यम न विकर्मणः अकर्मणस्य बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, अकर्म का स्वरूप भी समझना चाहिए, और विकर्म अर्थात विकल्प शून्य विशेष कर्म जो आप्त पुरुषों द्वारा होता है उसे भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। कतिपय लोगों ने विकर्म का अर्थ निषिद्ध कर्म, मन लगाकर किया गया कर्म इत्यादि किया है। वस्तुतः यहाँ उपसर्ग विशिष्टता का द्योतक है। प्राप्ति के पश्चात महापुरुषों के कर्म विकल्प शून्य होते हैं। आत्मस्थित, आत्मतृप्त, आत्मकाम महापुरुषों को न तो कर्म करने के लिए कोई लाभ है और न छोड़ने से कोई हानि ही है। फिर भी वे पीछे वालों के हित के लिए कर्म करते हैं। ऐसा कर्म विकल्प शून्य है, विशुद्ध है, और यही कर्म विकर्म कहलाता है। गीता में यहाँ उपसर्ग लगा है जो विशेषताओं का द्योतक है, निकृष्टता का नहीं। यथा योगी उक्ता विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिया। जो योग से युक्त हैं वह विशेष रूप से शुद्ध आत्मा वाला, विशेष रूप से जीते अंतकरण वाला इत्यादि विशेषताओं के ही द्योतक है। इसी प्रकार गीता में स्थान स्थान पर का प्रयोग हुआ है जो विशेष पूर्णता का द्योतक है। इसी प्रकार विकर्म भी विशिष्ट कर्म का द्योतक है जो प्राप्ति के पश्चात महापुरुषों के द्वारा संपादित होता है, जो शुभाशुभ संस्कार नहीं डालता। अभी आपने विकर्म देखा, रहा कर्म और अकर्म, जिसे अगले श्लोक में समझने का प्रयास करें। यदि यहाँ कर्म और अकर्म का विभाजन नहीं समझ सके तो कभी नहीं समझ सकेंगे। आगे के श्लोक हम अगले भाग में पढ़ेंगे। जय श्री कृष्ण।